नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं दिसंबर महीना कैसा रहेगा। हमने तुला तक देखा है, वृश्चिक की बात करेंगे। वृश्चिक लग्न और राशि दोनों के लिए है। लग्न को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, वो आपके जीवन में बहुत इंपैक्ट करता है क्योंकि वो आपका बर्थ चार्ट होता है। यहाँ पर आपको वृश्चिक के लिए दिसंबर 31 ये मंथ एंड का चार्ट है, लास्ट डे ऑफ द ईयर। और हाँ, मैं आपके लिए 2024 की अगर बात करूं तो पूरा 2024 का वर्षफल लेके आ रहा हूं डिटेल में। और 2024 का वर्षफल थोड़ा डिटेलिंग में होगा, लॉन्ग वीडियो हो सकते हैं। तो 2024 का ग्रहों के हिसाब से और नंबर्स के हिसाब से दोनों सेपरेट मैं दूंगा, ठीक है। तो दिसंबर में आप को बहुत डिटेल चीजें मैं दूंगा आने वाले साल के लिए। तो आप जुड़े रहिएगा, आपको लाभ होगा। और इसीलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको इससे लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर वृश्चिक का दिसंबर जो है वो कैसा रहेगा उसकी अगर हम बात करें तो पहले 31 दिसंबर के ग्रह स्थिति देख लेते हैं। सूर्य और शुक्र और बुध आपके लग्न में है, आपका वृश्चिक लग्न है, उसमें 31 दिसंबर को शुक्र बुध यहां पर है आपके वृश्चिक में। सेकेंड हाउस में सेजिटेरियस में सूर्य और मंगल रहेंगे। शनि आपका रहेगा चतुर्थ भाव में, जो वहीं पर है काफी समय से। और राहु अभी वहीं पर है आने वाले 1.5 साल तक, तो राहु अभी ट्रांजिट करके आ गए हैं। गुरु जो है वो आपके यहीं पर थे और मेष में ही है, छठे भाव में। केतु आपके 11th हाउस में वहीं पर है। अब यहाँ सिचुएशन एक और क्या हो रही है कि ये जो 4 ग्रह हैं, सूर्य मंगल शुक्र बुध, ये परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शुक्र जो है वो तुला में है 25 तारीख तक। तो 25 तारीख दिसंबर की यहाँ शुक्र रहेंगे और लास्ट वीक में 25 को यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ का फल तुला में अपने घर का फल मिलेगा, मैं आपको उसके भी रिजल्ट्स कहूंगा। और शुक्र फिर एक हफ्ता यहाँ रहेंगे लास्ट वीक। बुध जो है वो बहुत स्पीड में आगे चले गए थे सजिटेरियस में, तो वो यहां से फिर उनको रियलाइज हुआ कि अरे आगे निकल गया, तो 28 दिसंबर को वो वापस आ जाएंगे और यहाँ वृश्चिक में आ रहे हैं। उसी 28 तारीख को दिसंबर को मंगल जो है वो यहां से यहां चले जाएंगे। तो बुध यहां से यहां वापस आ रहे हैं, मंगल आगे बढ़ रहे हैं। और मीनवाइल सूर्य जो है वो अपना हर महीने का ट्रांजिट है, तो वो 16 दिसंबर तक यहां रहेंगे और 16 दिसंबर को सूर्य यहां चले जाएंगे, फिर आधा महीना यहां रहेंगे। तो सूर्य मंगल यहां पर अंगारक योग में है 16 तारीख तक। 16 तारीख को सूर्य चले जाएंगे, फिर 28 को जब मंगल यहां जाएंगे तब वापस वो अंगारक योग शुरू हो जाएगा। यहां पर ये सूर्य बुध का योग होगा, फिर शुक्र बुध का होगा, सूर्य मंगल का होगा, फिर सूर्य मंगल यहां होगा। बाकी सब अपनी जगह पर बैठे हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या रहेगा आपको वो समझना है, ठीक है। और ये डिटेलिंग जानना जरूरी है ताकि आपको फ्यूचर में अपनी कुंडली, देखिए होता क्या है, लोग स्किप करके देखते हैं, ठीक है। जब कुछ प्रॉब्लम आता है तब वो डिटेल में जाते हैं, अरे क्या हुआ, क्यों हुआ। तो अभी से पता होगा तो कुछ चीजें आपको पहले से समझ में आएगी, इसलिए डिटेल समझना जरूरी है। जब प्यास लगे तब कुआं खोदना वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यहां पर आपको ये जो शुक्र बुध है, वो शुक्र पहले जब 25 तारीख तक यहां रहेगा दिसंबर की, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वो 7th हाउस का मालिक है, विदेश का मालिक है। क्या होगा कि आपके जीवन में विदेश को लेके जो भी प्रश्न है, कोई विदेश जाना चाहता है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो फार्मर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेस के लिए जाना चाहता है, वो जॉब के लिए जाना चाहता है, वो स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहता है, वो घूमने जाना चाहता है, या किसी और रीजन से जाना चाहता है, विदेश योग आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है। 7th हाउस का मालिक है, हस्बैंड वाइफ अगर जाना चाहते हैं घूमने तो विदेश जा सकते हैं। विदेश में ये भी हो सकता है कि आपका पर्सनल चार्ट उतना अच्छा ना रहा तो आप इंडिया के ही किसी दूर के अच्छे शहरों में, अच्छे लोकेशन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे सिचुएशन है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग विदेश में हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में अभी गए हैं, काफ़ी समय से उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, उनको परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिली है, जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर वो शुक्र उनको कंफर्ट क्रिएट करेगा, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें पॉसिबल बनेगी। शुभ संकेत दे रहा है यहाँ पर शुक्र आपके जीवन में। विदेश को लेके आप वहाँ स्थायी रूप से आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि विदेश का ही मालिक है वो। तो शुक्र यहाँ आपके जीवन में विदेश के मामले में सुख समृद्धि लेके आ रहा है,
ठीक है। शुक्र और बुध का ये कॉम्बिनेशन पहले भाव में होगा, लेकिन वो 25 तारीख में शुक्र आएगा, फिर 28 को बुध आएगा, तब होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ सूर्य मंगल है, फिर सूर्य चले जाएंगे, मंगल रहेंगे, मंगल शुक्र होंगे। सो ये सारी चीजें क्या करेगी, तो मंगल जो है आपकी कुंडली के मालिक है, तो मंगल का प्रभाव रहेगा। आपका जो स्वभाव है वैसे भी वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, तो अग्रेशन वाला है। आपको अग्रेशन में बढ़ोतरी होगी, तो आपके निर्णय जो है उसमें गुस्सा या किसी को दिखाने के लिए या गुस्से के लिए अगर आप कुछ करने जाएंगे तब प्रॉब्लम होगा। और यहाँ सबसे ज़्यादा, बाकी सबसे ज़्यादा यहाँ आपको इफेक्ट होगा, बिकॉज आपका अग्रेशन आपके जो है विचार है उसको बदल देगा, उस पे हावी हो जाएगा और आप सही दिशा से भटक जाएंगे। तो वृश्चिक वालों को मैं राय दूंगा, चाहे राशि है या लग्न है, मन शांत रख के आगे बढ़िएगा। समय अच्छा है, लाभ मिल रहा है शुक्र की वजह से, ये कॉम्बिनेशंस की वजह से। वो लाभ को हानि में आप खुद ही अपने ईगो, अपने गुस्से की वजह से परिवर्तित ना कर दे, इसका ध्यान रखिएगा। सूर्य मंगल का योग यहाँ पर है, फिर कुछ ब्रेक के बाद यहाँ पर भी हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरु की एक दृष्टि यहाँ पर है, तो ये साहस पराक्रम के बाजू वाला स्थान जो है वो परिवार का स्थान है, ठीक है। ये यहाँ पर आपके पूरे एंटायर फैमिली का स्थान है, वाणी का स्थान है, धन संचय का स्थान है, गुरु की दृष्टि है, गुरु का घर है खुद का। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। आपको परिवार से सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन आपका गुस्सा आपका सपोर्ट ब्रेक करेगा। आपका धन संचय सही दिशा में आप उठा के कहीं गुस्से में आपने तोड़ दिया तो वही चीज आपके लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो चल रहा है अपने आप, जो लाभ मिल रहा है शुक्र की वजह से, गुरु की वजह से और इन सब कॉम्बिनेशन की वजह से, वो आपको अपने आप मिल रहा है, वृद्धि होगी उसमें, आपको कुछ करना नहीं है। जहां आपने अपनी बुद्धि लगाई, जहां आपने अपना ईगो या मैं सुपीरियर हूं वो दिखाने की कोशिश की, वहां आपका लॉस क्रिएट होगा और होगा। दूसरी चीज, यहाँ रिलेशन भी आपके खराब हो जाएंगे अगर ये अंगारक योग की वजह से आप कंट्रोल, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, शांत मन रखना चाहिए, पूजा पाठ करिए आप, तो आपको अच्छा रहेगा। शनि यहाँ पर शुभ स्थिति में है, सुख भाव में है, सही सिचुएशन में है आपके जीवन में, वो भी सुख वृद्धि देने आ रहा है। अब शनि की भी दृष्टि यहाँ पर है, सूर्य मंगल भी यहाँ होंगे, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये, राहु की भी दृष्टि यहाँ होगी, तो वृश्चिक वालों के लिए क्या है कि ध्यान रखना है। सूर्य मंगल 16 तारीख तक यहाँ है, मंगल अकेला 28 तारीख तक यहाँ पर है। तो ये कॉम्बिनेशन, शनि की भी दृष्टि, राहु की भी दृष्टि, सूर्य मंगल, फिर सूर्य के निकलने के बाद अकेला मंगल, ये चीज आपको जीवन में बहुत बड़ा, देखिए माइंड का स्थान है, थॉट्स का है, विचारों का है, मस्तिष्क का है, मानसिक तनाव देके जा सकता है अगर आपने अपने आप को, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं किया, शांत मन नहीं किया तो। इसलिए दिसंबर में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आप कहीं खो न दे, उसका ध्यान रखिएगा। ये कॉम्बिनेशंस है। गुरु आपका जॉब के स्थान में बेस्ट है, आपको बहुत कुछ देगा, डोंट वरी। आपका ये जॉब है, ये आपका कर्ज है, यहाँ पर आपका रोग है और आपका शत्रु है। तो रोग, ऋण, शत्रु और जॉब के स्थान में गुरु की स्थिति अच्छी है, सबको वो परास्त करेगा। मंगल भी उस हिसाब से तो पावरफुल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। आपको डरने की या कुछ और करने की जरूरत नहीं है, अपने आप चीजें जो उद्भव होगी उसी दिशा में अपने आप सेटल होगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां आपने खुद को पावरफुल बताने की कोशिश की, वहां आप सारी चीजें स्पॉइल कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, खराब कर देंगे। तो यहाँ ये चीज समझनी है। अब राहु पंचम भाव में है, आपके संतानों के लिए ध्यान रखना है। आपके संतान पढ़ाई में अच्छे नहीं कर पाएंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, उनको सपोर्ट नहीं किया, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। संतान प्राप्ति में अच्छे योग हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें ठीक अभी भी नहीं है। राहु की वजह से नॉर्मल चीज़ों में कुछ चीज़ें ऑब्स्टेकल्स बन सकती है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में आपको लालच में नहीं जाना है, लॉस करेंगे। और दूसरी चीज़, दिसंबर में आपको खास ध्यान ये रखना है कि राहु केतु एक्टिवेट हो गए हैं, दिसंबर में ज़्यादा प्रभावी होंगे। तो यहाँ राहु केतु के इम्पैक्ट पंचम भाव को लेकर प्रेम के मामले में आप एक्सट्रीम, आपके विचारों से अपोजिट, वैसे मैंने राहु केतु का वीडियो दे दिया है, आप डिटेल में दिया है, देख लीजिएगा। एक्सट्रीम अपोजिट विचारों वाले व्यक्तित्व से आप जुड़ेंगे और वो क्लैशेस क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। तो ध्यान रखिएगा। केतु यहाँ 11th हाउस में आपके सोर्स ऑफ इनकम को खराब करना चाहता है, लेकिन गुरु की ये पोजीशन और गुरु की ये दृष्टि यहाँ पर आपके
ये समय को बचा रही है। और शनि यहाँ पर जो दृष्टि कर रहा है वो थोड़ा ध्यान रखने लायक है। वक्र दृष्टि हट गई है इसलिए ठीक है, बट सूर्य अंगारक योग में है मंगल के साथ थ्रू आउट, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको गुरु बचा रहा है। केतु यहाँ सिंपल किसी ऐसी बात को लेके, अपने ईगो को और अपने गुस्से को लेके आप अपना कर्मस्थान भी स्पॉइल कर सकते हैं। अपना जॉब या बिजनेस छोड़िएगा मत। सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के चक्कर में आप अपना करंट जो इनकम है, सोर्स है, वो बंद ना कर दे, वो ध्यान रखिएगा। सो ओवरऑल आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और शुक्र यहाँ 7th हाउस का मालिक है। आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा। पार्टनरशिप नई हो सकती है दिसंबर में अच्छी, तो आपको बेनिफिट होगा। तो नई पार्टनरशिप कर सकते हैं अगर आपके पर्सनल चार्ट एक दूसरे से अच्छे मैच हो रहे हैं। सो जीवन में सुख समृद्धि वाला मंथ है। सिर्फ अपना मन शांत रखिए, एंजॉय कीजिए। और डिटेल चीज़ें समझने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, इससे आपको लाभ होगा। और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।